अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज हम लोग प्रेपोजिशंस करेंगे जिन्हें उर्दू में हरूफ जार या हरूफ रबत कहते हैं। इनका इस्तेमाल जुमले में बहुत जरूरी होता है। इनकी अदम मौजूदगी में जुमले का मतलब गैर वाज़ेह रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहती हूँ इस पेंसिल को दराज में रख दो। अब इस जुमले में हम लोगों ने दो हरूफ जार इस्तेमाल किए हैं, को और में। अब अगर इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते तो देखें जुमला कैसा होता है। इस पेंसिल को दराज रख दो। आप लोगों ने देखा कि इसका मतलब समझ नहीं आता कि जो बोलने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। सो दैट्स वाई हम लोग जुमलों में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि सुनने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। अब जहां तक इटालियन की प्रेपोजिशंस का ताल्लुक है, वो इटालियन लोगों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए उतनी ही मुश्किल है। जिसकी बुनियादी वजह ये है कि इनमें कोई खास उसूल नहीं पाया जाता। हर प्रेपोजिशन का मतलब एक ही नहीं है, बल्कि हर प्रेपोजिशन कई माने रखती है और फिर इनका इस्तेमाल भी जुमले में मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, जिनका इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है। मिसाल के तौर पर वर्ब पर हो सकता है या फिर जो मफूल इस्तेमाल करते हैं उस पर हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब इस पॉइंट पर में भी आपके जहन में ये सवाल आए कि ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें इंतहा की बेकायदगी है और कोई खास उसूल भी नहीं है, तो ये किसी के लिए इतनी आसान कैसे हो सकती है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ये इटालियन लोगों के लिए बहुत आसान है। अब इसकी मिसाल हम लोग अपनी जुबान से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर मुल्की उर्दू सीखना चाहता है या फिर सीख रहा है, वो हमसे ये सवाल करता है कि जो इंग्लिश का लफ्ज है ऑफ, उसका उर्दू में क्या तर्जुमा है। हम लोग उसको सिंपली आंसर दे सकते हैं कि इसका मतलब है का, के, की। अब मैं भी वो इस पॉइंट पर हैरान हो कि इसके तीन मतलब कैसे हो सकते हैं। आप इस सवाल से हैरान नहीं होंगे बिकॉज आप लोग खुद भी एक गैर मुल्की जुबान सीख रहे हैं एंड आई होप कि आप लोगों का रोज ऐसे अल्फाज से सामना होता होगा जो कि कई मीनिंग्स रखते हैं और उनकी याद दहानी कितनी मुश्किल है ये इमेजिन कर सकती हूँ। खैर, उससे हम लोग ये कहते हैं कि इसके तीन मतलब हैं, लेकिन उसके ये सवाल पर कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अब का इस्तेमाल करना है, के करना है या की करना है, तो हम उसे सिंपली ये आंसर दे सकते हैं कि असल में ये जेंडर के हिसाब से चेंज होता है। अगर कोई चीज मुज़क्कर है तो हम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई मोनस है तो हम की का इस्तेमाल करेंगे, और अगर जमा में है, चाहे वो सिर्फ मुज़क्कर हो या फिर मोनस या फिर दोनों, तो हम लोग के का इस्तेमाल करेंगे। अब इस पॉइंट पर वो रट्टा तो लगा लेगा कि ठीक है, का इस्तेमाल कब करना है और की और के का कब करना है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी नजर से कैसे जुमले गुजरते हैं जो कि हमारे बताए गए उसूल को फॉलो नहीं करते। वो दो जुमले होते हैं। पहला जुमला, ये अली का घर है, जो कि हमारे उसूल के मुताबिक है, और दूसरा जुमला ये देखता है कि ये किताब अली के घर दे आओ। अब दोनों जुमले काफी सिमिलर हैं, लेकिन एक जुमले में हमने का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे जुमले में हमने के का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हमें समझाना मुश्किल हो जाता है कि का इस्तेमाल क्यों किया और के का इस्तेमाल क्यों किया। तो यही वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी गैर मुल्की उर्दू सीखने वालों को उर्दू सीखने में मसाइल पैदा करती हैं। हमारे लिए तो ये बहुत आसान होता है, इवन हमें तो सोचना भी नहीं पड़ता कि कब का इस्तेमाल करना है, कब की, के का, या फिर इसी तरह के दूसरे हरूफ जार का। तो ये मिसाल सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए थी कि जिस तरह उर्दू की ग्रामर में बहुत सी बेकायदा चीजें हैं, इसी तरह इटालियन में भी हैं, बल्कि हर जबान का ये अहम हिस्सा होता है कि आप लोगों को कोई ना कोई ग्रामर की बेकायदा चीज मिलती है। खैर, चले अपने आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रेपोजिशंस की। इस पॉइंट तक हम लोग को ये बात तो मालूम हो गई कि प्रेपोजिशंस में यहाँ हमें कोई खास रूल नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि इनका इस्तेमाल जुमले में मुख्तलिफ तरीकों से होता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगाते हैं तो जुमले में उस वर्ब का एक खास मतलब होता है, लेकिन जब उसी वर्ब के साथ हम लोग कोई और प्रेपोजिशन लगाते हैं तो जुमले में उस वर्ब का मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग कहना चाहते हैं उसकी सेंस तब्दील हो जाती है।
इसी तरह से जब हम लोग किसी एक प्रेपोजिशन का किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रेपोजिशन का एक मतलब होता है, लेकिन जब उसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम किसी और वर्ब के साथ करते हैं तो मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी मिसालें हम लोग आगे वीडियो में चल के देखेंगे। हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं। अगर आप में से कोई प्रेपोजिशंस के बारे में कोई जानता है तो उसको पता होगा कि प्रेपोजिशंस की मुख्तलिफ इकसाम हैं। ठीक है, पहली जो किस्म है ले प्रेपोजिशियोनी प्रोप्रिये और दूसरी किस्म है ले प्रेपोजिशियोनी इम्प्रोप्रिये और थर्ड वन में ले प्रेपोजिशियोनी लोकुशियोनी प्रेपोजिशनली। हम लोग अभी सिर्फ फर्स्ट किस्म करेंगे, यानी कि जो है ले प्रेपोजिशियोनी प्रोप्रिये। उसके भी आगे दो शाहे हैं, सैम्प्लिची ए आर्टिकुलाते। हम लोग पहले सैम्प्लिची देख लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल वाले भी देख लेंगे। ठीक है, जो सैम्प्लिची है उसमें 8 प्रेपोजिशंस हैं, दी, आ, दा, इन, कौन, सु, पेर, त्रा और फ्रा। ये 8 है। बेहतर है कि आप इनको तरतीब में याद करें अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को आती है बेतरतीब तो कोशिश करें कि इनको तरतीब से याद करें, बिकॉज इस तरह आप लोगों के लिए इनको ज्यादा अरसे के लिए याद रखना आसान हो जाएगा। इसी तरतीब को मलहूज़े हाथा रखते हुए आज की वीडियो में हम लोग पहली 2 प्रेपोजिशन देखेंगे, यानी कि दी और आ। इसके बाद इसी तरह अगली वीडियोस में भी हम लोग 2-2 करके प्रेपोजिशंस देख लेंगे। पहले शुरू करते हैं दी से। इसके तो वैसे कई मतलब हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन मतलब है वो है, इसका पहला मतलब ये है का, के, की। दूसरा इसका मतलब हम लोग लेते हैं के बारे में, यानी जब आप लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसका मतलब की निस्बत से भी लिया जा सकता है, यानी कि जब आप 2 चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये चीज उस चीज की निस्बत ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर की निस्बत जो है इसके लिए हम इटालियन में दी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसके जुमले के हिसाब से कई छोटे मोटे मीनिंग्स निकल आते हैं, जैसे कभी में भी हो सकता है, कभी के, कभी से, वगैरह वगैरह। वो हमें आगे चलकर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, में भी क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इसका इस्तेमाल देखते हैं मलकियत के हिसाब से, यानी कि दी का मतलब जो का, की, के होता है। का की यही शो करता है कि ये किसी चीज की मलकियत है। मिसाल के तौर पर अगर आप जुमला ये देखें, क्वेस्टा जाका ए दी मार्टीना, यहाँ पर देखें क्वेस्टा जाका ये जैकेट ए है दी मार्टीना मार्टीना की, तो यहाँ पर दी ऑब्वियसली प्रेपोजिशन है, तो इसका मतलब है कि, यानी कि ये जो जैकेट है ये मार्टीना की है, यानी कि ये जो जैकेट है ये मार्टीना की मलकियत है। ठीक है, तो दी का यहाँ पर मतलब है कि, यानी कि जब भी किसी चीज की मलकियत को जाहिर करते हैं तो हम उसके लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो है दी। एक और मिसाल देखते हैं, दोवे सोनो ली ओकियाली दी सारा, सारा की एन कहाँ है। अब यहाँ देखिए ली ओकियाली दी सारा, सारा की एनक, तो यहाँ पर एनक जो है वो सारा की मलकियत है, तो ऑब्वियसली हम लोग ने यहाँ भी दी का इस्तेमाल किया है। दोवे सोनो ली ओकियाली दी सारा, सारा की एनक किधर है। एक और मिसाल देखिए, लकाजा दी मियो पादरे, मेरे बाप का घर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी दी जो है किसी चीज की मलकियत जाहिर कर रहा है। लकाजा दी मियो पादरे, मेरे बाप का घर। ओके, यहाँ पर भी दी का मतलब है का। इसके अलावा हम दी का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना हो कि ये चीज किस चीज की बनी हुई है। मिसाल के तौर पर देखें, उन टावलो दी लेनियो, यानी कि लकड़ी का मेज। उन टावलो एक मेज, दी लेनियो लकड़ी का। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने जब ये बताना हो कि ये टेबल किस चीज का बना हुआ है तो हम लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। उन टावलो दी लेनियो, यहां पर भी दी का मतलब का है, लकड़ी का टेबल।
एक और मिसाल देखें, una moneta di oro। यहाँ पर una moneta एक सिक्का, di oro सोने का। una moneta di oro सोने का सिक्का, यानी कि ये सिक्का सोने का बना हुआ है। दी का एक और इस्तेमाल देखते हैं, come valore partitivo, यानी कि जब हमें इसकी जुज़वी वैल्यू बतानी हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये कहना है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इटालियन में बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली सारे नहीं अच्छे, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इटालियन में अच्छे हैं। अब कुछ लोग जो है, ये मैं जुज़वी वैल्यू बता रही हूं, तो इसके लिए मैं इटालियन में कहूंगी कि alcuni di voi sono bravi in italiano। ठीक है, आप में से कुछ लोग इटालियन में अच्छे हैं। इसी तरह से अगर एक और मिसाल देखें, अगर मैं कहती हूँ कि uno dei miei amici è andato in Spagna, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त स्पेन गया है। ठीक है, uno dei miei amici è andato in Spagna। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और मिसाल देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों से मैं ये पूछती हूँ कि qualcuno di voi, यानी कि आप में से कोई, qualcuno di voi è mai stato in Inghilterra, यानी कि आप में से कोई कभी इंग्लैंड गया है। इसी तरह से अगर मुझे कुछ डिशेस सर्व की गई हैं, उनमें से मुझे कुछ पसंद आई हैं, या फिर एक पसंद आई है, या चंद एक पसंद आई है, सारी नहीं, तो मैं कहूंगी alcuni di loro, उनमें से कुछ। ठीक है, सब की बात नहीं कर रही, बल्कि कह रही हूँ alcuni di loro, उनमें से कुछ mi sono piaciuti। ठीक है, उनमें से कुछ मुझे पसंद आई हैं, सब नहीं। या फिर यहाँ पर जैसे बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और मुझे ये कहना है कि इन किताबों में से कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत दिलचस्प हैं, तो मैं कहूंगी alcuni di questi libri, यानी कि इन किताबों में से कुछ sono bellissimi, sono interessanti। ठीक है, सब नहीं बल्कि उनमें से कुछ हिस्सा। तो इस तरह से जब आप लोगों को किसी चीज में से कुछ हिस्सा या उसका एक हिस्सा बताना हो कि कैसा है, तो आप लोग दी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दी का इस्तेमाल हम दिन के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ भी करते हैं। मिसाल के तौर पर दी सेरा, दी नोते, दी मत्तीना, यानी कि शाम को, रात को, सुबह को। मिसाल के तौर पर देखें ये जुमला, दी सेरा mi piace uscire, शाम को मुझे बाहर जाना पसंद है। दी सेरा mi piace uscire। ठीक है, या फिर lavoro solo di mattina, मैं सिर्फ सुबह को काम करती हूँ। lavoro solo di mattina, यानी कि अगर दिन के हिस्सों के साथ हम प्रेपोजिशन दी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है उस टाइम को, यानी कि सुबह के साथ मत्तीना के साथ मैं प्रेपोजिशन इस्तेमाल करती हूँ दी, तो इसका मतलब है सुबह को। इसी तरह अगर शाम को दी सेरा, रात को दी नोते। ठीक है, इसी तरह से दी का इस्तेमाल हम दिन के नामों के साथ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दिन के नाम के साथ प्रेपोजिशन दी का इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब है हर उस रोज को। ठीक है, दी लूने दी हर सोमवार को, दी दोमेनिका हर इतवार को। मिसाल के तौर पर ये जुमला देखिए, दी साबातो क्वेस्टी नेगोसी सोनो क्यूजी, हफ्ते को ये दुकानें बंद होती हैं। इसी तरह से अगर ये भी आप लोग देखें, दी दोमेनिका इतवार को, दी दोमेनिका non si lavora, इतवार को काम नहीं करते। ठीक है, दी दोमेनिका non si lavora। इसी तरह हम दी का इस्तेमाल उम्र के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, सिल्विया ha una figlia di 7 anni, सिल्विया की बेटी 7 साल की है। यहाँ पर दी का मतलब की है, कीप इन माइंड। सिल्विया ha una figlia di 7 anni, सिल्विया की बेटी 7 साल की है। अगर इसका लफ्जी तर्जमा करें तो वो बनता है सिल्विया एक 7 साल की बच्ची रखती है, लेकिन ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता कहना, सो हम कहते हैं कि सिल्विया की एक 7 साल की बेटी है। ठीक है, एक और मिसाल देखें, सारा è una ragazza di 20 anni,
सारा एक 20 साल की लड़की है। ठीक है, तो यहाँ भी दी का मतलब की है। यहाँ तक तो हम लोगों ने दी का मतलब देखा एज की, के, काम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दी का माने एज के बारे में। बिकॉज शुरू में मैंने आपको बताया था कि दी का मतलब की, का के अलावा के बारे में भी होता है। इसकी एक मिसाल देखें, स्टेमो parlando di calcio। हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दी का मतलब है के बारे में। स्टेमो parlando हम बोल रहे हैं, दी के बारे में, काल्चो फुटबॉल। ठीक है, स्टेमो parlando di calcio हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से एक और मिसाल देखें, मी parli del tuo lavoro। मुझे अपने काम के बारे में बताओ। मी parli मुझे बताओ, यहाँ पर parlare का मतलब बताने के सेंस में है। मी parli del tuo lavoro अपने काम के बारे में। ठीक है, तो देखा आपने के बारे में, ये बहुत सिंपल है। जब भी आप लोगों को ऐसा जुमला बोलना हो जिसमें के बारे का लफ्ज आता हो, तो उसकी जगह आप लोग आसानी से दी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि दी का मतलब की निस्बत से भी होता है, यानी जब हम दो चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं तो वहां भी हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक मिसाल देखते हैं। Il mio fratello è più grande di me। मेरा भाई मुझसे बड़ा है। यहाँ पर जो दी इस्तेमाल हुआ है ये निस्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी मुवाजना कर रहे हैं हम दोनों में से कौन बड़ा है। Il mio fratello è più grande di me, मुझसे बड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग एक और मिसाल देखें, Francesca è più simpatica della Giorgia। फ्रांचेस्का जॉर्जा की निस्बत ज्यादा हमदर्द है। तो यहाँ भी दोनों में मवाजना हुआ कि कौन ज्यादा अच्छी है, तो फ्रांचेस्का è più simpatica, फ्रांचेस्का ज्यादा हमदर्द है दी जॉर्जा, जॉर्जा की निस्बत। ठीक है, फ्रांचेस्का è più simpatica della Giorgia। अब हम अपनी आज की दूसरी प्रेपोजिशन देखते हैं जो कि है आ। दी की तरह आ के भी कई मतलब हैं, लेकिन जो इसके मेन मतलब है हम वो देख लेते हैं। आ का जो पहला मतलब हो सकता है वो है को। याद रहे, को का की के साथ कंफ्यूज मत करें, बिकॉज का की के जो है वो मलकियत को जाहिर करते हैं, जबकि को किसी भी काम के पॉइंट ऑफ एंड को जाहिर करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये किताब लूका को दे दो। अब किताब देने का जो अमल है, किताब देने का जो काम है, कहाँ पर एंड होगा, लूका के पास। सो लूका को, इसके लिए हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करेंगे। दाई क्वेस्तो लिब्रो आ लूका। सो हमने प्रेपोजिशन आ का एक मतलब देखा को। इस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम तब भी कर सकते हैं जब हम किसी जगह मूव करते हैं। उर्दू में तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इटालियन में हमें इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाती हूँ, तो इस जुमले में मैंने कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की, लेकिन इटालियन में करते हैं। यो वादो आ स्कूला। ठीक है, स्कूल से पहले हमने प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया। इसी तरह से वादो आ काजा, यहाँ भी काजा के साथ हमने प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया, जबकि उर्दू में हम लोग नहीं करते। मैं घर जाती हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं मार्केट जा रही हूँ, वादो अल मेरकातो। तो यहाँ हम इटालियन में आ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उर्दू में नहीं होता। यहाँ पर एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि जब हम किसी शहर में जाते हैं, शहर का नाम मेंशन करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं मिलान जाती हूँ, वादो आ मिलानो। ठीक है, अब यहाँ पर उर्दू में तो हम लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इटालियन में इस्तेमाल करते हैं, वादो आ मिलानो। आ का इस्तेमाल हम शहर के नाम के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर कहना हो मैं पाकिस्तान जाती हूँ, तब हम आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि जब हमें किसी जगह जाना हो तो हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन याद रहे कि हर जगह के साथ आ का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सब केसेस में हम आ की जगह प्रेपोजिशन इन का भी इस्तेमाल करते हैं।
आइए अब कुछ उन जगहों के नाम देख लेते हैं जिनके साथ अक्सर हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करते हैं। पहली देखें, वादो आ काजा, वादो आ teatro, वादो अल cinema, वादो अल parco, वादो अल mare, वादो अल supermercato, वादो अल mercato, वादो अल bar, वादो अल ristorante, वादो alla stazione, वादो alla posta, वादो al aeroporto, वादो all'estero। सो ये वो जगह हैं जिनके साथ अक्सर हम प्रेपोजिशन आ ही इस्तेमाल करते हैं। सो इन चीजों को आप लोग अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि जब कभी आप लोगों को इन जगहों की तरफ मूव करना हो तो आप प्रेपोजिशन आ इस्तेमाल करें। इसके अलावा आ का मतलब तक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक काम करती हूँ। सो यहाँ से दाले ओरे आले ओरे, ठीक है, यानी कब से लेकर कब तक। तो यहाँ पर जो तक है वहां हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करेंगे। मसलन देखें, La banca è aperta dal lunedì al venerdì। बैंक सोमवार से जुम्मा तक खुला रहता है। यहां पर देखें dal lunedì यानी कि सोमवार से, al venerdì जुम्मा तक, ठीक है। यहां पर देखिए आ का मतलब है तक। La banca è aperta dal lunedì al venerdì। एक और मिसाल देखें, Questo negozio è aperto dalle 10 alle 17। ये दुकान सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली है। यहाँ पर देखें dalle 10 10 बजे से लेकर alle 17 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। अब अगर टाइम की बात हो रही है तो हम लोग आ का एक और मतलब भी याद करते हैं कि आ का मतलब बजे भी होता है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह 9 बजे काम पर जाती हूँ। वादो al lavoro alle 9, ठीक है। तो यहाँ पर alle 9 बजे, ठीक है। इटालियन में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, या वर्ब से पहले भी हैं या उनके बाद करते हैं, लेकिन तमाम वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं की जाती। अब किन के साथ की जाती है और किन के साथ नहीं, इसके लिए कोई खास रूल नहीं है। सो अब हम वो वर्ब देख लेते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन दी और आ, जो कि हमारे आज के टॉपिक की है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब पहला वर्ब देखें, andare a fare qualcosa। अब यहाँ पर जो fare qualcosa लिखा हुआ है ये आप लोग आगे चलकर भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। fare qualcosa, fare का मतलब होता है करना, qualcosa कुछ, ठीक है, कुछ करना। कुछ करना, कोई काम करना। काम करना क्या होता है, फेल होता है, और फेल को इटालियन में क्या कहते हैं, वेर्बो। यानी कि fare qualcosa की जगह हम कोई भी वर्ब यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि fare qualcosa जस्ट एन एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोई भी वर्ब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप लोग पॉइंट नोट करेंगे वो ये है कि जब अंदारे के बाद आप लोगों को कोई वर्ब लगाना होगा तो अंदारे के बाद और उस वर्ब से पहले आप प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। अब मिसाल देखें, वादो a fare la spesa। अब वादो voce del verbo andare है। अंदारे के बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन लगाई आ और उसके बाद हम लोगों ने वर्ब लगाया all'infinito, ठीक है। वादो a fare la spesa, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। इसी तरह एक और मिसाल देखें, वादो a mangiare, मैं खाना खाने जा रही हूँ। यहाँ पर भी वादो voce del verbo andare है, उसके बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन इस्तेमाल की और उसके बाद हम लोगों ने वर्बो all'infinito इस्तेमाल किया है, ठीक है, पूरा वर्ब mangiare, वादो a mangiare। अब दूसरा वर्ब देखें, venire। venire a fare qualcosa।
अब यहाँ पर भी देखिए वेनीरे के बाद हम प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करेंगे जब हमें उसके बाद कोई वर्ब लगाना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते vieni fare qualcosa, वैसे भी जो वेनीरे है वर्ब इंट्रांसिटिवो है, सो हमें प्रेपोजिशन जरूर लगानी है। अब एक मिसाल देखिए, vieni ad aiutarmi, मेरी मदद करने आओ। अब देखिए वेनीरे जो वर्ब है उसके बाद हम लोगों ने वर्ब लगाया आयुतारे। ठीक है, सो हम लोग दोनों को इकट्ठा नहीं लिख सकते, हमें दरमियान में प्रेपोजिशन लगानी है और यहाँ हम लोग प्रेपोजिशन आ लगाएंगे, vieni a aiutarmi। ठीक है, अब चूंकि आयुतारे आ से शुरू हो रहा है तो हम आ की जगह आद लगाएंगे, vieni ad aiutarmi। अब अगला वर्ब देखें आयुतारे। आयुतारे का मतलब होता है मदद करना। अब इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो आम सा स्ट्रक्चर है वो याद करें। aiutare qualcuno a fare qualcosa। fare qualcosa तो हम लोगों ने पहले देख लिया। अब जो qualcuno है यहाँ पर हम उस बंदे का नाम या उस चीज का नाम या उस जानवर का नाम लिखेंगे जिसकी मदद करनी है। ठीक है, अब एक मिसाल देखें, aiuta la mamma a fare la cena। अब aiutare la mamma, मामा की मदद करना। अब देखें यहाँ पर क्वालकूनो की जगह हमने मामा लिखा क्योंकि मामा की मदद करनी है। aiuta la mamma, मामा की मदद करो। a preparare, यहाँ देखें a fare की जगह a preparare, तैयार करने में। la cena, डिनर। ठीक है, शाम का खाना। aiuta la mamma a preparare la cena। अब अगला वर्ब देखें cercare। cercare के दो मतलब हो सकते हैं, पहला मतलब ढूंढना या तलाश करना और दूसरा मतलब कोशिश करना। आइए पहले दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं कि जुमले में कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद उनकी एक मिसाल भी देखेंगे। पहला देखें cercare di fare qualcosa। अब यहाँ पर cercare di fare qualcosa, यहाँ पर cercare का मतलब है कोशिश करना। उसके बाद दूसरा देखें cercare qualcosa, कुछ तलाश करना, कुछ ढूंढना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब cercare के बाद प्रेपोजिशन दी का इस्तेमाल करते हैं और दी के बाद verbo all'infinito लगाते हैं तो वहां इसका मतलब होता है कोशिश करना। और जब cercare के बाद किसी चीज का नाम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। ठीक है, अब पहले की एक मिसाल देखें, cerca di capire, समझने की कोशिश करो। ठीक है, सिंपल है। cerca के बाद हम लोगों ने दी लगाया, उसके बाद verbo all'infinito लगा दिया। cerca di capire, capire का मतलब होता है समझना, तो cerca di का मतलब होता है कोशिश करना। तो सिंपली पूरे जुमले का मतलब होगा cerca di capire, समझने की कोशिश करो। अब दूसरे की एक मिसाल देखें, sto cercando un lavoro। अब यहाँ पर cercare के बाद हम लोगों ने नाउन लगाया है, किसी चीज का नाम लिखा है जो कि ढूंढ रहे हैं। sto cercando, मैं ढूंढ रहा हूं या रही हूं, un lavoro, एक काम। दोनों का मतलब वाज़ेह हो गया कि cercare का मतलब ढूंढना भी होता है और कोशिश करना भी। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि हमें किसी काम के शुरू होने के या फिर उसके मुसलसल जारी रहने के बारे में बताते हैं। ऐसे वर्ब्स के बाद हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करते हैं और आ के बाद verbo all'infinito इस्तेमाल होता है। आइए एक मिसाल देखते हैं, iniziare, cominciare, ये दो वर्ब है जिनका मतलब होता है शुरू होना, शुरू करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, cominciamo a mangiare, हम खाना शुरू करते हैं। cominciamo a mangiare, हम खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए cominciare के बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया और आ के बाद mangiare all'infinito है। इसी तरह cominciare के साथ एक और मिसाल देखते हैं, ho cominciato a leggere questo libro, मैंने ये किताब पढ़ना शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर भी cominciare के बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया है और उसके बाद verbo all'infinito। ठीक है, और वर्ब है continuare, जिसका मतलब होता है जारी रखना।
इसके बाद भी हम लोग प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वेर्बो all'infinito। मिसाल के तौर पर continua a camminare, continua a camminare चलना जारी रखो। अब कमिनारे का मतलब होता है चलना, तो अगर मैं कहती हूँ continua a camminare तो इसका मतलब है चलना जारी रखो। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और जुमला देखें, continua a piovere, बारिश मुसलसल हो रही है, तो यहाँ पर भी continua के बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन आ का इस्तेमाल किया और उसके बाद verbo all'infinito, continua a piovere, बारिश मुसलसल हो रही है। इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट। यहाँ पर आप लोगों को 2 खाली जगह दी गई है, आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों खाली जगहों में कौन सी प्रेपोजिशन आती है। पहले देखें, voglio andare रोमा, यहाँ पर रोमा से पहले एक प्रेपोजिशन आती है जो कि आज हम लोगों ने की है आ और दी। आप लोगों ने बताना है यहाँ पर कौन सी आती है। ठीक है, दूसरी खाली जगह देखें, andiamo con la macchina जॉर्जिया, यहाँ भी जॉर्जिया से पहले एक प्रेपोजिशन आती है, आप लोगों ने बताना है कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 जुमले हैं, आप लोगों ने बताना है कौन सा जुमला दुरुस्त है। पहला जुमला देखें, ओ वोलिया दी अंदारे दी मंजारे अल रिस्टोरांते। दूसरा जुमला देखें, ओ वोलिया दी अंदारे आ मंजारे अल रिस्टोरांते। तीसरा जुमला देखें, ओ वोलिया अंदारे आ मंजारे अल रिस्टोरांते। यहाँ पर भी आप लोगों के सामने 3 जुमले हैं, आप लोगों ने बताना है कौन सा जुमला दुरुस्त है। aiuto mia sorella a fare i compiti, aiuto mia sorella a fare i compiti। तीसरा जुमला, aiuto mia sorella di fare i compiti। लास्ट वन देखें, यहाँ पर भी आप लोगों के सामने 3 जुमले हैं, आप लोगों ने बताना है कौन सा जुमला दुरुस्त है। Abbiamo cominciato a studiare l'italiano da poco। दूसरा जुमला, abbiamo cominciato a studiare l'italiano da poco। लास्ट वन, abbiamo cominciato a studiare l'italiano da poco। अब आप लोगों ने बताना है कि इन तीनों जुमलों में कौन सा जुमला दुरुस्त है। इसी के साथ हमारे आज के लेसन का टाइम खत्म होता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।